एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीफ यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इशू करी गई है। उसी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस प्रेस रिलीज के अंदर किन किन पॉइंट्स को कंसीडर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने ये जो प्रेस रिलीज ओपन कर रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इशूड की गई है। इसका जो मेन हेडिंग है वो है टैक्स रिलीफ फॉर इंडस्ट्रीज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। और ये प्रेस रिलीज कब इशूड करी गई है? प्रेस रिलीज है 15 मार्च 2021 की ये प्रेस रिलीज है। इसमें लिखा है, इन व्यू ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय टैक्सपेयर ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल टैक्सेशन मेजर्स टू एक्सटेंड टैक्स एग्जम्पशंस रिसीव्ड बाय द इंडस्ट्रीज। यानी कि इस प्रेस रिलीज के अंदर उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है जो यहाँ पर कोरोना वायरस अफेक्टेड हुआ था, उसके कारण जो रिलीफ दिए गए थे उन सभी को। इसी में आगे लिखा है, दिस वॉज स्टैंडर्ड बाय श्री अनुराग ठाकुर जी ने, जो कि यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। उन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लोकसभा के अंदर बताई है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सटेंशन ऑफ वेरियस टाइम लिमिट्स फॉर कंप्लायंसेस एंड स्टेचरी एक्शंस अंडर द टैक्सेशन लॉज, वाइड द टैक्सेशन एंड अदर लॉज, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020। सबसे पहला तो यहाँ पर यही इन्होंने बात करी है कि जो यहाँ पर एक्सटेंशन करी थी इन्होंने वेरियस टाइम लिमिट्स को कंप्लायंसेस की, चाहे हम बात करें जीएसटी की या फिर बात करें इनकम टैक्स की, सभी के अंदर। उसी के बाद में जो सेकंड यहाँ पर इन्होंने पॉइंट बताया वो है रिडक्शन ऑफ टीडीएस रेट्स फॉर स्पेसिफाइड नॉन सैलरीज पेमेंट टू रेसिडेंट्स एंड स्पेसिफाइड टीसीएस रेट्स बाय 25% ऑफ द स्पेसिफाइड रेट्स फ्रॉम 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021। जैसे कि हमने आपको बताया है और ये सारी अपडेट को हमने भी आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करा है। यहाँ पर जो सेकेंड यहाँ पर रिलीफ की बात करिए वो है टीडीएस रेट से रिलेटेड। उसमें भी इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी रिलीफ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी, जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एग्जाम्पल एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इक्वलाइजेशन लेवी, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स एसटीटी, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स सीटीटी, ड्यू फॉर पेमेंट फ्रॉम 20 March 2020 to 29 June 2020 to be charged at reduced rate of 9% per annum, 0.75% per month if the payment is paid by 30 June 2020। यानी कि एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, एसटीटी, सीटीटी और इन सभी का पेमेंट पर जो यहाँ पर डिले पेमेंट के कारण जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, उस इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ पर इन्होंने रिड्यूस कर दिया था, जो कि इंटरेस्ट रेट ओवरऑल पर एनम सिर्फ 9% कर दी थी। अगर मैं मंथली बात करूँ तो 0.75% तक इसे कर दी गई थी। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इशुएंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड ऑफ ₹1,27,534 करोड़ इन 2,19,050 केसेस बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 28 फरवरी 2021। यानी कि टैक्स रिफंड का भी इन्होंने यहाँ पर जो आपको यहाँ पर फिगर्स बताया है, जिसके कारण ये बताना चाहते हैं कि हमने जल्दी से जल्दी यहाँ पर जितने भी रिफंड्स थे उन्हें रिलीज़ किया है, ताकि यहाँ पर जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको यहाँ पर इस रिफंड से रुकना नहीं पड़े अपने किसी भी काम के लिए। अगला जो पॉइंट इन्होंने बताया वो है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल पेमेंट ऑफ एडिशनल अमाउंट टू 30 अप्रैल 2021। यानी कि विवाद से विश्वास स्कीम का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसकी टाइम पीरियड को भी एक्सटेंड कर दिया गया था। और जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि 31 मार्च 2021 विवाद से विश्वास स्कीम के डिक्लेरेशन को फाइल करने की लास्ट डेट है। तो उस डेट्स का भी आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद में यदि आप इन डेट्स को यहाँ पर चूक जाते हैं तो उसके बाद में आपको एडिशनल पेमेंट की लायबिलिटी वहाँ पर पे करनी होगी। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं वो है एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन फॉर द सेज, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऑफ द एक्ट टू 30 September 2020 फॉर द यूनिट्स विच हैव रिसीव्ड नेसेसरी अप्रूवल बाय 31 March 2021।
the date of making investment, construction, purchase, deduction for financial year 2019-20 in respect of capital gains under section 54 to section 54GB of the act was extended to 30th September 2020। ये सारी चीज़ें मैं आपको वही बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से कोविड-19 के पीरियड में यहाँ पर टैक्स पेयर को जो रिलीफ दिया गया था उसी की यहाँ पर प्रेस रिलीज इशूड करी गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द डेट ऑफ मेकिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट पेमेंट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A-B of the act was extended to 31st July 2020। Giving more details, the ministry further said the Finance Bill 2021 it has been proposed to introduce inter alia the following measures such as। उसके बाद में जो बेनिफिट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से वो था द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IBA फॉर द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अप्रूव्ड अप टू 31st March 2021 एंड द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन हैव ऑल्सो been proposed to be extended to rental housing project approval up to 31st March 2022 subject to notified conditions। To provide for extension of the date of incorporation of eligible startup for claiming deduction under the provision of section 80 IAC of the act for claiming deduction under the provision of section 54GB provisions of section 80 IAC of the act and claiming deduction under the provision of section 54GB of the act on making investment in eligible startup to 31st March 2022। इसके बाद में जो अगले रिलैक्सेशन की बात करी गई है वो है कॉरपोरेट टैक्स से रिलेटेड यानी कि इनकम टैक्स। इट हैज़ बिन स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू सिंप्लीफाई द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय रिमूविंग एग्जम्पशंस एंड इंसेंटिव्स while at the same time reducing the rates of taxes starting from the Finance Act 2016। The corporate tax rates have been gradually reduced while passing out the exemption and incentives available to the corporates। In further of this policy, through Taxation Laws Act 2019 an option has been provided to the corporate। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है पर्सनल इनकम टैक्स। इन ऑर्डर टू रिफॉर्म पर्सनल इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट 2020 हैज प्रोवाइडेड एन ऑप्शन to individuals taxpayers for paying income tax at lower slab rates if they do not avail specified exemption and incentives apart from the above। Finance Act 2020 has also provided an option to the cooperatives to pay taxes at concessional rates without claiming any specified deduction or incentive। जैसा कि हमने बताया था कि बजट 2020 के अंदर आपको दो स्लैब रेट्स यहाँ पर प्रोवाइड करी गई थी। यदि आप एक स्लैब रेट को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें विदाउट एनी डिडक्शंस क्लेम करें आप मिनिमम रेट्स में अपना इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। और एक और जो ऑप्शन आपको दिया गया था वो था अलग स्लैब रेट जिसके अंदर आप डिडक्शंस को क्लेम करके जो उस पर रेट्स लगाई गई है उस रेट से अपने इनकम टैक्स को पे कर सकते हैं। तो ये प्रेस रिलीज के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सारे वो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, सारे वो पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करे गए थे एक इंडिविजुअल्स को, एक कॉरपोरेट्स को। इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है।